इट्स अ प्ले। प्ले के बारे में मैंने कहा था, प्ले का मतलब है ड्रामा। जब हम उसे लिखते हैं वो ड्रामा होता है, और जब हम उसे परफॉर्म करते हैं फिर वो प्ले कहलाता है। पेज 205 सीन है। The scene of the play is laid in the study room of Professor Henry Curry in a remote village in the north of England on a spring day in the year 1919। 1919 की बात है, मतलब वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट जो है वो खत्म हो चुकी है। 1914 में ये शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट, और 18 में खत्म हुआ था। ये उससे एक साल बाद की बात है। The room is tidy enough with the tidiness of a house dominated by a bachelor who is dominated by his work rather than by domestic comfort। किताब को गौर से देखें। And on the last table near the center of the room there is a letter of scientific apparatus employed by Professor Curry in the experiment in which he is now engaged। On the walls of the room are a number of diagrams showing sections of a very large bombs। There is a model of a big bomb on a stand underneath one of these diagrams। There are sectional diagrams of aeroplanes and airships to be seen, also fairly large models of aeroplanes and airships। एक कमरे की बात हो रही है, ठीक है। उसमें एक ऐसा बंदा बैठा है जिसकी शादी नहीं हुई है, हालांकि ये 50 और 60 एज के दरमियान बूढ़ा आदमी है, साइंटिस्ट है। एक टेबल पड़ा है, साइड में पोस्टर्स लगे हैं, डायग्राम्स लगे हैं बॉम्ब्स के। समझ गए? कमरे के अंदर आप देखें ना, एक बंदा टेबल के सामने बैठा है, उस पे साइंटिफिक अपरेटस वगैरह पड़े हैं, ये चीज वो चीज, केमिस्ट्री वगैरह में आप लोग देखते हैं ना, फिजिक्स वगैरह में। साइड में दीवार है, उस पे डायग्राम्स वगैरह बने हैं बॉम्ब्स के, एयरशिप्स के, एरोप्लेन्स के। एयरशिप्स जानते हैं ना, समुद्री जहाज वगैरह, उसके है। और कूड़ेदान का एक टोकरी भी साइड पे पड़ी है। और उस प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर हेनरी करी, जो कि क्या बनाता है? बॉम्ब्स बनाता है, या कोई बॉम्ब अब ये बना चुका होगा। प्रोफेसर हेनरी करी, एज्ड बिटवीन 50 and 60, is sitting in the center table watching a chemical process in a large retort। केमिकल प्रोसेस में वो टेबल पे वो चीजें पड़ी है और उधर वो उसके सामने बैठा है। रिटॉर्ट का मतलब है एक मशीन टाइप है जिसमें वो चीजों को मिक्स कर रहा है, केमिकल्स वगैरह को। He has cold humorous eyes and his mouth his mouth, if it were not concealed by the thickish beard, would be seen to have cruel lines about it। He does not, however, impress the casual visitor as a cruel man indeed। He seems to be a harmless, kindly, inconsequent person, completely absorbed, of course, in his work. It was when he is angry that something of his cruelty is observable। He is inclined to utter wolfish snarls if he is thwarted or hindered in any way। ये अब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये किस तरह दिख रहा है। पहले उन्होंने कमरे के बारे में बताया जहां वो बैठा है, ठीक है। स्टेज पे ये एक ही जगह पे परफॉर्म होगा ये प्ले। ड्रामा जो होते थे वो स्टेज पे परफॉर्म होते थे एक ही जगह पे, तो ये इस कमरे के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी खत्म और शुरू भी हुई है और खत्म भी हुई है। अब बंदे के बारे में कह रहे हैं कि ये 50 से लेकर 60 साल तक का बंदा है और वो सेंटर में कमरे के बैठा है, एक टेबल को देख रहा है जिसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा है। और वो जो बंदा है वो कोल्ड टाइप का बंदा है, कोल्ड टाइप का, ज्यादा बात करने वाला बंदा नहीं है, चिड़चिड़ाने वाला, बात करने वाला टाकेटो बंदा नहीं है। कोल्ड मतलब यख मिजाज वाला बंदा, ठीक हुआ। एंड ह्यूमरलेस आईज का मतलब है उनकी आंखें बहुत ज्यादा सीरियस होती थी। आप लोगों ने बाज सीनियर्स बड़ों को देखा होगा, वो फजूल ना हंसते हैं ना बात करते हैं ज्यादा, और उसकी मुंह जो है वो छुपा हुआ था उसकी दाढ़ी से। उसकी दाढ़ी इधर कम थी, इधर ज्यादा थी। अगर वो ना होती तो उसके लाइंस भी दिखाई देते। वो जो है हर किसी से ना मिलने वाला बंदा है, हर किसी से वो नहीं मिलता। और
हार्मलेस है, किसी से तकलीफ नहीं पहुंचाता, काइंडली है। इनकंसीक्वेंट का मतलब है अपने काम के साथ ज्यादा सीरियस है, लेकिन कंसीक्वेंट का मतलब यह होता है इनकंसिस्टेंट, जो टाइम टेबल बना चुका होता है ना एक बंदा और उसी को फॉलो कर रहा होता है। ये सिर्फ काम 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 इसी चीज के पीछे पड़ा है। कंप्लीटली एब्जॉर्व का मतलब है बिल्कुल जज्ब है वो अपने काम में। जब वो गुस्सा होता है, there's something of reality is observable, he is inclined to utter wolfish. wolf का मतलब है भेड़िया। वो जब हुर्राता है गुस्से में, तो जब ये गुस्सा वगैरह हो जाए ये भी वही आवाजें निकालता है। If he is thwarted, अगर कोई उसे धमकी दे, hindered, या उसे किसी चीज से रोका जाए। But the most certain sign of his fundamentally cruel character is his scientific war. लेकिन सबसे ज्यादा जिस जालिम जो काम वो कर रहा है, अमूमन इसका फिर दे जोर देने के लिए, सबसे ज्यादा सख्ती जो करता है वो अपने काम में करता है। Nothing is of greater importance to him than that. अपने काम से ज्यादा वैल्यू वो किसी चीज को नहीं देता। A human being is of less consequence to him than the success of even a minor experiment. ठीक है, A human being is of less consequence. वो एक छोटा सा तजुर्बा करेगा साइंटिफिक, छोटा सा, उस छोटे से तजुर्बे के लिए वो लोगों को इग्नोर भी करता है, लोगों को कम अहमियत भी देता है। इंसान ज्यादा जरूरी है ना, लेकिन इसके लिए अपने छोटे से थ्योरी भी इंसानों से ज्यादा जरूरी है। He guards the retort very closely. वो ये जो रिटॉर्ट का मतलब है वो जो मशीन वगैरह है जिसमें वो केमिकल्स वगैरह मिक्स करता है, वो उसके करीब है बहुत ज्यादा। Muttering to himself as he does so. जैसे ही वो कोई केमिकल काम करता है तो वो मटर अपने साथ कुछ बोलता है। Sometimes his mutterings are of satisfaction, sometimes of anxiety. कभी कभार उसके जो गुर्राने हैं वो सेटिस्फेक्शन के हैं, मतलब हो गया जी, और कभी ऑफ बैड। Once of rage that turns again to satisfaction. रेज का मतलब होता है गुस्सा, कभी कभार उसका गुस्सा जो है सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। A knock is heard on his study door, but he does not hear it. It is repeated. उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक दी, ठक ठक ठक, लेकिन उन्होंने उसे नहीं सुना। It is repeated, फिर से वही दस्तक। He leans forward to glance more closely at the retort, and then with a shout of pleasure rises up and contemplates it. The knock is heard for the third time. 2 दफा आवाज आई, लेकिन वो इस तरह अपने काम में झुका। टेबल पड़ा है, इधर इसमें साइंटिस्ट काम कर रहा है, फिर उसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये तो हो रहा है काम, तो फिर खुशी से उठा, और फिर उन्होंने तीसरी दफा जब दरवाजा खटखटाया किसी ने, तो इन्होंने आवाज सुनी, कौड़ी। अब ये जो नाम होगा ये डायलॉग्स है। कौरी है ना है, और उसकी बहन जो है, क्या नाम है, मेल्डन, मिसेस मेल्डन, ये नाम होंगे। इसके बाद ऐसे साइन होंगे या ऐसे, उसके बाद जो बातें होंगी इन लोगों की होगी। अगर कोई पैरेंथेसिस के अंदर कोई बात है तो राइटर जिन्होंने ये कहानी लिखी है ये उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। अब राइटर आपको ये कैसे कहेगा कि वो उठ के ऐसा करके फिर कहता है, तो ये जो बातें हैं इस ब्रैकेट के अंदर होंगी। उस ब्रैकेट के अंदर राइटर को कहेगा कि ही स्टूड अप एंड देन, उन्होंने इस तरह के गुस्से में के अंदाज में कहा, ये हो क्या रहा है साला। तो इन्होंने सिर्फ ये अल्फाज मुंह से निकाले, ये खुरी के डायलॉग में होंगे, बाकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो इसके अंदर होगी। अब लग ना 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 ना, हर राइटर का ही उमर किमरे तरफ तलाड़ो, खुदा से ईजान उगराओ, ये मैं लिखूंगा तो खबर ने उमर को बिखिश्ता ना, खोरी को बिखिश्ता ना, तो दुनिया के निश्ता मजबूर करे फिक्शनल ख्याल दे दाखो जनास्ते वाला शपे कहानी जोड़ो मत जानना करी सोखते ठीक हुआ। उमर वो सदे डायरेक्ट हुआ तो गे तो दस आवाज वर हो उमर कम दे। दीज आर माई थॉट्स। अब बेंडिंग ओवर द रिटोर्ट एंड एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, फिर से इस तरह इसमें झुक गया और उन्होंने कहा कि हाय बस तजुर्बा खत्म। ये राइटर कह रहा है, अब ये कुछ बोलेगा।
At last by heaven, I've done it last. ओहो, बस आखिरकार ये तजुर्बा हो ही गया। फिर एक्सप्लेन कर रहा है राइटर, a very loud knock on the door. He turns round in a puzzled fashion. फिर बहुत ज्यादा दब 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 दरवाजा 3 दफा खटखटाया। तीसरी बार इन्होंने सुना, लेकिन ये वो इंसान है जो बहुत ज्यादा तकब्बुर में बात करने वाला है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। किसी ने आपसे कहा कि कैसे है, जवाब ही नहीं देता। तीसरी दफा डग 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 डग, तो फिर उन्होंने इस तरह अजीब तरीके से, डरे हुए तरीके से दरवाजे की तरफ, पजल्ड का मतलब है परेशान तरीके से देखा। ए का मतलब है ये हो क्या रहा है, ठीक है। दरवाजे की तरफ देखे, ओहो, इस तरह। Come in, come in. The door opens and an elderly servant enters. दरवाजा खुलता है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, राइटर कह रहा है। दरवाजा खुला हुआ और एक बूढ़ी मेड जो है, सर्वेंट, मजदूर इसके अंदर आ गई। सर्वेंट का नाम है कुछ नहीं, सर्वेंट ही है ना, नाम है उसका, लेकिन सिर्फ सर्वेंट लिखा है, मिसेस मिल्टन। देखिए दरवाजा है, कम इन उन्होंने कहा ना, दरवाजा खुला, सर्वेंट ने कहा मिसेस मिल्टन। मिल्टन करी की छोटी बहन है। इस बात का मतलब यह हुआ कि वो आई है आपसे मिलने, समझ रहे हैं जी। कहे यस यस है ना, व्हाट इज इट, हाँ है ना, बोले क्या मसला है। उन्होंने कहा कि मिसेस, हाँ तो क्या मिसेस मिल्टन, क्या। मिसेस मिल्टन वाज टू नो वेदर यू विल कम डाउनस्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हियर। ब्रिटिश बंदे ने लिखा है, मैं थोड़ा ब्रिटिश अंग्रेजी बोलूंगा, जहां समझना है पूछ लिया करे। अमेरिकन थोड़ा आसान है, ये थोड़ा टफ है। अच्छा, मिसेस मिल्टन वांट्स टू नो वेदर यू विल कम डाउनस्टेयर्स और फॉर टी टू टी और हैव इट अप हियर। मिसेस मिल्टन चाहती है या पूछ रही है कि चाय के लिए आप नीचे आएंगे या इधर चाय लेना पसंद करेंगे। उसकी बहन है। शी गॉट बैक, करी कहता है वो वापस आ गई है ना। यस सर, शी एक्सपेक्टेड यू टू मीट हर एट द स्टेशन सर। शी वेट अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड देन गॉट मार्शल टू ड्राइव हर अप। हाँ, वो आपको मुतवक्को कर रही थी कि आप उससे मिलने स्टेशन आएंगे और उससे ले आएंगे, लेकिन आप बहुत लेट हुए। उन्होंने बहुत इंतजार किया सर्दी में, फिर मार्शल उसके पीछे गया और उसको इधर ले आया। मार्शल कोई सर्वेंट वगैरह होगा। एक्सपेक्टेड का मतलब है उम्मीद किया आपसे कि आप उसे मिलने आएंगे। करी अब कहता है आई मीन टू गो बट आई वाज बिजी एंड देन फॉरगॉट बट शी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ कमिंग होम बाय हरसेल्फ। क्या कहता है, मैं चाहता था कि जाऊं लेकिन मैं मसरूफ था और फिर भूल गया, लेकिन वो इस काबिल है कि घर आ जाए, छोटी बच्ची नहीं है, ठीक है। काबिल होना। अब है ना कह रही यस सर, विल यू कम डाउनस्टेयर्स टू द टी सर और हैव इट अप हियर। या जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। चाय पीने के लिए नीचे आएंगे या इधर पीना चाहेंगे। करी कहता है ड्राइंग रूम इज सो कोल्ड। ड्राइंग रूम जो है नीचे वो बहुत ज्यादा ठंडा है। चल मिसेस मिल्टन, आई विल हैव इट अप हियर। उसे कहो कि इधर मैं चाय लेना चाहूंगा। आई हैव न्यूज़ फॉर हर, और मैं उसे कोई खबर भी देना चाहता हूं। चला, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर हर। उन्हें कहो कि मेरे पास उनके लिए एक अच्छी खबर है। माई एक्सपेरिमेंट इज एम्ड एट एंड इट्स अ सक्सेस। उसे कहो कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में खबर दूंगा, खत्म हो गई और कामयाब है, ठीक है। हैना कहती है इज इट सर, सच में सर, सवाल पूछ रही है। करे यस बट इट्स नो यूज टेलिंग यू अबाउट इट, यू वुडंट अंडरस्टैंड। हाँ सच में, लेकिन ये बताना आपके लिए जरूरी नहीं है आपको बताना, क्योंकि आप इसे समझती ही नहीं है, नौकर है, आपको एक्सपेरिमेंट का क्या पता। तो वो कहती है भी, हैना कहती है कि नो सर, आप ठीक कह रही है, हाँ मैं नहीं जानती। करी बट आई एम प्राउड मैन, है ना, लेकिन मैं एक ज्यादा ही फख्र करने वाला इंसान हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैंने बहुत बड़ा काम किया है ना। Perhaps you'll understand that. शायद तुम ये बात समझो कि मैं फख्र के काबिल हूं। Go and tell Mrs. Middleton. जाओ मिसेस मिल्टन को बुलाओ, है ना। Yes sir. Curry, don't forget to tell her that my experiment is a success. ये बताना मत भूलिएगा कि कामयाब हुआ एक्सपेरिमेंट। Oh no, you would better not tell her. I'll do that myself. या छोड़े, बस आप मत कहे, मैं खुद कह दूंगा। You're sure to make a mess of it. मुझे पता है कि आप इसका कबाड़ा बना देंगी इस बात का।
आपको क्या पता, एटम बॉम्ब एक्सपेरिमेंट, जाए वो सबसे बुला के ले आए। शील बी प्लीज एज आई एम, वो इतनी ही खुश होगी जितना के मैं हूं, है ना। शी इज नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर आज वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? नॉट हैप्पी, वाई? अनहैप्पी, आंट आई? क्यों खुश नहीं है? मैं तो खुश हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं? Well, you see, sir, बात असल में यह है, it's 3 years ago today since her son was killed in the war. 3 साल पहले इसी दिन उसका बेटा मर गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। कहानी लिखी गई है 1919 में, जंग शुरू है 14 में, तो इसका मतलब यह है कि ये 17 या 16 में मर गया है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। उसकी बहन की शादी हुई है, उसकी बहन 40-45 साल की है, ये 55-60 साल का है, लेकिन ये शादीशुदा नहीं है। साइंटिस्ट, राइटर्स, ऐसे बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो शादियां नहीं करते, वो इधर उधर के कामों से ही काम चला लेते हैं। अच्छा, टेंशन क्यों पाले? हाँ, फिर है जी के उसकी बेटा जंग में मरा था, उसकी याद में वो बहुत ज्यादा कभी क्या होता है, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग हिज ग्रीवेंस, फिर वो अपनी शिकायत को भूल जाता है। राइटर कह रहा है कि बस खपल शिकायत में कहते हो हेरे कर छवले खपला वले ना खपो ओह यस आई हैड फॉरगॉटन दैट, आई हैड फॉरगॉटन दैट, आई हैड के मतलब है आई हैड, ओहो मैं तो भूल चुका था यार। ऑफ कोर्स वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीस थिंग्स, जाहिर सी बात है, मैं कितने दिनों तक ये बात याद रखूंगा? खरे देखे ना से कही लोग भूल जाते हैं, इट्स लाइफ। है ना, कह रही है कि शी डज सर, लेकिन सर वो उसे याद करती है, अभी भी करती है। कह रही आई एम सॉरी आई डिडंट मीट हर एट द स्टेशन बट आई हैड टू अटेंड टू माय एक्सपेरिमेंट, है ना। आई विश शी वुडंट ड्वेल ऑन एडीज डेथ, ड्वेल का मतलब है रहना। मुझे अफसोस है उस स्टेशन में मैं नहीं गया, लेकिन मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करना था, है ना, और मैं चाहता हूं कि वो ईडी के इस बातों से, मेमोरी से निकले। मर गया ईडी, उस लड़की के बेटे का नाम है, इसके बहन का, इनका नेफ्यू है इसका, तो उसे भूल जाए, उधर उसकी याद में ना रहे। It's not right for the living to think so much of the dead. She is woman, of course, and a mother, a bereaved mother. We must make allowances, है ना, that's all. Now, if you tell about my successful experiment, how would do that? कब तक लोग मर्दों के बारे में सोचे, लेकिन वो एक फीमेल है, एक माँ है, तो bereaved का मतलब है सोग मनाने वाली, गम मनाने वाली माँ है, उसके लिए चलो गुजारा करेंगे हम उनके साथ, ठीक है, हम उसके साथ गुजारा करेंगे, बस खत्म। अच्छा, ये अगर मैं उनका कहूंगा कि एक्सपेरिमेंट हुआ है तो वो कैसा होगा, है ना, कह रही है जीवियसली, मशकूक तौर पे वो कह रही है, I don't suppose it would make her feel any worse than she is. Yes. I don't suppose it would make her feel any worse than she is now, sir. मेरे ख्याल से वो अच्छा फील नहीं करेगी आपके एक्सपेरिमेंट से, उसका बेटा मरा है, आपको अपनी बातें पड़ी है। Curry, well, tell her to come up here and have her tea with me, see, and I'll tell her about my experiment. उन्हें कहो कि इधर आए, देखते हैं, फिर मेरे साथ चाय पिए और मैं अपने तजुर्बे के बारे में उसको बता दूंगा, है ना। वेरी गुड सर, शी टर्न्स टू गो, ठीक है सर, फिर वो मुड़ती है वापस जाने के लिए, टर्न्स टू गो, राइटर ने कहा है कि वो फिर मुड़ जाती है और बाहर निकल जाती है। कर ओह एंड है ना, चलो आई एम वेरी सॉरी आई कुडंट मीट हर एट द स्टेशन, दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट, देन व्हेन शी रियलाइजेस हाउ इंपॉर्टेंट माय वर्क इज एंड हाउ मच डिपेंड्स ऑन इट, शी विल बी ऑलराइट। और हाँ है ना, जाते हुए ये भी बताना कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उससे मिलने नहीं गया। That will break the ice a bit का मतलब है कि ये इससे थोड़ा मसला हल हो जाएगा, मतलब उसका जो गुस्सा वगैरह है वो ठंडा हो जाएगा मेरे सॉरी कहने से। और फिर उसको अगर मैं बताऊंगा कि मैं अपने काम में कितना बिजी था तो वो खुश हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आप लोगों को एक कैरेक्टर का पता चल गया होगा कि आदमी किस टाइप का आदमी है, घटाए लगी,
मजदूरान और सरा संग खुई की कला कब कहता है, कभी कहता है कि हाँ हाँ हाँ, कभी कहता है कि ना ना आपको नहीं पता, तो ये है। यस, बार बार उसे ये याद दहानी दिलाता है कि आप कुछ नहीं जानती। लेकिन उसकी बहन इसके उल्ट होगी, आप उसे देखें फिर। Hannah, very good, sir. She goes toward the door, then she stops and turns towards him. She really isn't happy, sir. Her nerves aren't at all right. You see, she can't forget, sir. दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है, चली जाती है, फिर वापस उसकी तरफ कि सर, लेकिन वो खुश बिल्कुल नहीं है, वो उस चीज को नहीं भूल पा रही है। But the professor is back at his table. समझ रहे हैं? बात करने के बाद वापस अपने टेबल पे आ गया। Intently, जानबूझकर, regarding his experiment and expect for a grunt. बूढ़ा है ना? राव पर टेबल था। ग्रंट का मतलब है गड़गड़ाहट, देखा घबराहट, दावट आवाज होना वासी या घबराहट में। यस, he does not reply. He doesn't reply. है ना, ते जवाब वरना को बस। Hannah goes out. क्या हुआ था गरीबा? The professor makes some calculation on paper and then sits back in his chair regarding them with delight. His manifestations of joy are interrupted by the entrance of his sister, Mrs. Milden, aged about 43. She is dressed in black partly because she is a widow, but chiefly because of her son's death. फिर वो इस चीज में बिजी है और खुश भी हो रहा है। उसकी बहन अंदर आ गई जिसका नाम मिसेस मिल्टन है। वो 43 इयर्स की है। उन्होंने काले कपड़े पहने हैं, और काले कपड़े इसलिए पहने कि उसका हस्बैंड मर गया था उसके बेटे के पीछे। जब उसका बेटा मर गया तो उसका हस्बैंड उसके गम में मर गया हार्ट अटैक से। लेकिन ज्यादातर इन्होंने काले कपड़े इसलिए पहने थे, क्रिश्चियंस काले कपड़े पहनते हैं, हाँ, कि उसका बेटा मर गया था, वो अभी तक उसका शोक मना रही थी। But chiefly because of her son's death, she is a sensitive looking woman. Sensitive, emotional. करीवाले खज़नी चे बच्चे लस काला मख के मोड़ी बेरबल चे बच्चे मोड़ शेगे पसंद समझान वजनी खपल बची। लेकिन उसका भाई उस तरह नहीं है। उसका भाई एजुकेटेड है। Now plainly suffering deeply from her memories, अब बहुत ज्यादा गम में है। But her nervous sensibilities gave her strength on occasions which is hardly credible. Credible का मतलब है acceptable। लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर औरत है। वो हौसला अफजाई अपने आप की करती है। She is not fretful. अब वो upset नहीं है। Complaining woman who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a bereavement. Bereavement का मतलब है loss, किसी चीज को खोना। And when in the course of the play she speaks of her loss, she does so with grave and beautiful dignity. वो दूसरी औरतों की तरह नहीं है कंप्लेन करे कि बच्चा याद आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस बर्दाश्त कर रही है। मिसेस मेल्डन आ गई। हेनरी, भाई है ना बड़ा, तो उसको हेनरी कह रही है। करे जो है वो साइंटिस्ट, इस तरह मुड़ के उन्होंने ऐसा किया। ओ माय डियर शार्लेट, शार्लेट लिखा शार्लेट जाता है, लेकिन ये ब्रिटिश नेम है, शार्लेट पढ़ते हैं इसे। शार्लेट अखबार नून दे। मिसेस मिल्टन का मतलब है मिल्टन खजा, आज कम से खावन भी मर दे। यस। Oh, my dear Charlotte, I'm sorry I did not meet you at the station. मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपके साथ उधर नहीं मिला। मिसेस मिल्टन क्या कह रही है? Seating herself by the fire, आग के साथ करीब बैठ के वो बैठ गई। फिर क्या कह रही है जनाब? It doesn't matter, Henry, matter. It's not mirror. Mirror जो है वो अमेरिकन है। Doesn't matter. कोई बात नहीं, Henry. Only I thought you were coming. You said you would, and I waited a long time in the cold. सिर्फ मैंने इंतजार किया क्योंकि आपने कहा था कि आप आएंगे, और मैंने बहुत वेट किया सर्दी में। बाकी कोई बात नहीं, इट्स फाइन। कल क्या कह रहा है? Yes, I'm sorry about that. But you see, I was busy, Charlotte. लेकिन आपको पता है ना, आप देख सकती है कि आई एम वेरी बिजी। जब अंग्रेज कहते हैं कि यू सी, इसका मतलब ये नहीं कि आप देखते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है, या ये तो हर कोई इस्तेमाल करता है। आईसी नहीं, वो तो अलग बात है। अच्छा ठीक है, वो इसलिए इस्तेमाल करता है। I have succeeded at last. I have got just exactly what I wanted, Charlotte.
मैं कामयाब हो गया हूं, वही हुआ जो मैं चाहता था। शार्लेट, एब्सोल्युटली द थिंग, वही चीज जो मैं चाहता था। दिस विल ब्रिंग फेम एंड फॉर्च्यून टू मी, ये मुझे पैसा लाके देगा और फेम, शोहरत। फॉर्च्यून का मतलब है किस्मत, लेकिन मतलब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। आई शैल बी रिच नाउ, अब मैं अमीर हो जाऊंगा। बट मोर देन दैट आई शैल बी फेमस, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मैं फेमस हो जाऊं। बॉम्ब क्रिएट किया है ब्रो। माई नेम विल लिव फॉरएवर, मेरा नाम हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। When I saw how well the experiment going, जब मैं ये देखूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट कितने अच्छे से जा रहा है। I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, Charlotte won't really accept me to meet her just when everything's going so right, कि मैं उसे कैसे मिलूंगी, because after all she is a grown up woman and she knows the way home as well as I do, so I didn't go. Charlotte won't really expect me to meet her. अच्छा, ट्रेन स्टेशन पे आप इंतजार कर रही थी ना, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद आपको ऐसा फील हुआ होगा ना कि मैं गुनहगार नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं, तो मैं कैसे मिलने आता आपसे। After all, आखिरकार शी इज ग्रोन अप वुमन एंड शी नोज द वे होम एज वेल एज आई डू। वो एक समझदार और बड़ी औरत है, उनको पता है कि घर किस तरह चलाए जाते हैं, और मुझे भी पता है। सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया। आई स्टेड हियर एंड आई डिड माय वर्क, मैं इधर ठहरा और मैंने अपना काम किया। आई नो यू विल अंडरस्टैंड, मुझे पता है आप समझ जाएंगी। एंड इट्स अ सक्सेस, और ये कामयाबी है शार्लेट, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट वंडरफुल सक्सेस आई एवर हैड। जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है मेरी, ठीक है मिसेस मिल्टन? ओह यस, इट्स अ कॉमन थिंग। CSS में ओगरो os para sala sticky او دا وي دا ستا خور بدی سکی او کلیواله خزره وہی چائے बनाएगी هغه غلطه بزي هغه لرګي براوي هغه خربته به لخته نو تشا کنه او کتا غرام والے تپیم شوي you given a home اسلام آباد بنگلا she is still like that, वो फिर भी आपसे कहेगी कि यार माना कले में याद आएगी। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो आप जो भी करें। ओके यस, करी डैश्ड, इस पे जोर दे रहा आप। वेल यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आप इसके बारे में ज्यादा जोशीले नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरी बहना। क्या हुआ है, मैंने इतना तीर मारा है? मिसेस मिल्टन कह रही ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड इट्स अ सक्सेस, यकीनन मैं बहुत खुश हूं, ये कामयाबी की बात है हेनरी, व्हाटएवर इट इज, बट यू सी यू हैव नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन बात यह है कि आपने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, तो इसलिए आई एम नॉट एक्साइटेड। कवि क्या कहता है? नो दैट्स ट्रू, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कीपिंग सीक्रेट्स टू माय सेल्फ। आप ठीक कह रही हैं, मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अपनी बातें अपने आप तक महदूद रखे जाए तो अच्छा है। समझ रहे हो? टेल मी वन, टेल नो वन एनीथिंग अनटिल यू आर ऑब्लाइज्ड टू। आपको जब यकीन ना होना तब तक किसी को कोई बात ना बताए, ये तो अच्छी बात है। दैट्स माय प्रिंसिपल, ये मेरा एक रूल है। ठीक है जी। No one know that I have been working at this thing except myself. किसी को नहीं पता कि इस चीज पे, इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं। किसको पता है? सिर्फ मुझे पता है। The secret of successful invention, Charlotte, is reticence. ये reticence का मतलब है गैर बातूनी, ना बताने वाली चीज है ये जो सीक्रेट है ना इन्वेंशन का, कोई चीज इजाद करने का, ये सिर्फ ऐसा है कि ये किसी को बताई नहीं जाती। बट नाउ आई कैन टेल यू व्हाट इट इज, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये क्या है। द component parts or still my secret will remain such until I get a binding offer from some government. बाइंडिंग का मतलब है पाबंद। वो जो किस चीज से बनाया है, कौन कौन से पुर्जे मैंने लगाए हैं, वो तो सिर्फ मुझे पता है, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक मुझे हुकूमत कोई पैसे ना दे। लेकिन आपको बता देता हूं कि मैंने बनाया क्या है, पुर्जे पुर्जे को छोड़े। मिसेस मिल्टन, मिल्टन गवर्नमेंट, इज इट अ गवर्नमेंट मैटर? सरकार? क्या कोई सरकारी बात है ये, हुकूमत से रिलेटेड? करे क्या कह रहा है? आई शुड थिंक इट इज, हाँ मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ये है। आई शुड ऑफर इट फर्स्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स,
But if they won't pay me my price, I'll offer it to somebody else. जाहिर सी बात है, मैं पहले ये यूके के गवर्नमेंट को कहूंगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि वो मुझे इसकी पेमेंट दे। अगर वो इनकार करते हैं तो मैं किसी और को ऑफर दे दूंगा। Too many inventors have been let down by the British government, Charlotte, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इजादात करते हैं ना साइंटिस्ट, उनको भाव नहीं दिया है, उनको गिराने की कोशिश की है। But they will not let me down, लेकिन वो मुझे नहीं गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। No, I can take care of myself. But then when they hear what my invention is, they'll jump at it. लेकिन जब वो सुनेंगे तो वो छलांग लगाएंगे कि किया क्या है। Will they? Mrs. Belton कह रही, will they? क्या सच में ऐसा करेंगे? वो इतना खुश होंगे? Of course they will. जाहिर सी बात है। Though you're quite justified in feeling skeptical about them, शकी, स्केप्टिकल का मतलब है शकी, आप अभी तक शक कर रही है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। It was very hard to get them to use tanks and the war very hard. Those cavalry generals had to be forced to use them. cavalry का मतलब है घोड़ा सवार फौज, जो घोड़ों पे सवार होते हैं। उनको बहुत मसला था, टैंक इस्तेमाल करने में बहुत मसला था। They ought to be horse neckers instead of soldiers. जनाबे वाला वो घोड़ों के बारे में ज्यादा सोचते थे, उसको कंट्रोल करने के बारे में ज्यादा सोचते थे, ना कि लड़ाई कर रहे थे। अच्छा उस पर असनास थे और तुरे चले या डजे के तब हाल दा खकार क्यों का से पैदल लवानी मंडे हुए खकार बके तब असरा टिंगे का जान इज़ता गाड़ी प्रेरम हो तब योलास बंद स्टीयरिंग गिरने लगे हाल ता टेम्पो ऑटोमेटिक गाड़ी में और कला रुस्तु से कला मखे से तब जान बच के तब दुश्मन होले। So and tank heads too. Look what a time it was before the damned war office could be persuaded to use him. Use him का मतलब है use them. शॉर्टकट है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है। Persuaded to use him. अच्छा, damned का मतलब है लानत, damn, ठीक है, ये कंजल है। War office persuaded का मतलब है मजबूर करना। But I'm sorry, Charlotte, I ought not be talking about the war to you, especially today. लेकिन शार्लेट मुझे बहुत अफसोस है कि आज मैं आपके साथ जंग के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आज के दिन 3 साल पहले आपका बेटा मरा था। Especially today. Mrs. Milton, I don't mind, Henry. Now, after all, the war office isn't the war. लेकिन जो war office है, जहां दफ्तर है, जहां वो रहते हैं, वो कोई जंग नहीं है। It's fine. No, that's true. हाँ, आप ठीक कह रही है। Mrs. Milton का, what's your invention, Henry? आपका इन्वेंशन क्या है? Oh, Charlotte, there's something interesting to talk about. Hannah enters with a tea tray. बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है आपको बताने, और इसी बात के होते हुए हैना को ट्रे के साथ, क्योंकि वो गई थी ना, चाय लेने गई थी, याद है ना? Yes, sir. अच्छा, करी, damn, oh, all right. Put it there, down there. Oh, यार अल्ताइकेरा, उधर रख दो उसे। Hannah arranges the tea tray in front of Mrs. Milton. The professor, meantime, is back at his table and has retort in his formulae. Now and again he exclaims to himself. Hannah जो है वो चाय क्रंच 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 मैडम के सामने, मिसेस मिल्टन के सामने रख रही है, और प्रोफेसर साहब आ गए और अपने टेबल के साथ इस तरह फिर से बैठ गए, जिसको बहुत ज्यादा फख्र था अपने काम पे। फिर क्या हुआ? Mrs. Milton, is everything been all right, Hannah? सब कुछ ठीक था ना, है ना? Hannah क्या कह रही? Yes, ma'am. Jage, the gardener, brought up the wreath you ordered for the war memorial, ma'am. I've got it in the kitchen now. Shall I fetch it for you? Wreath का मतलब है चादर। गेज जो है वो बाग वाला, वो चादर लेके आया है जो आपने कहा था। वार मेमोरियल का मतलब है यादगार को कहते हैं। किसके यादगार को? जंग। वार मेमोरियल, मेमोरियल का मतलब है यादगार। तो जंग के याद में जो आपने चादर मंगवाई थी ना, वो चादर शायद उसकी ईडी की बेटी की हो, ईडी जो उसका बेटा था मिल्टन का, मिसेस मिल्टन का, तो वो लेके आया है। क्या फेच का मतलब है लाना, क्या मैं उसे इधर ले आऊं? एंड देन Hannah, having finished with the tea table, goes out. और फिर चाय ठीक करने के बाद वापस चली गई। मिसेस मिल्टन, come and have your tea, Henry. Henry, आ जाओ, चाय पियो। Curry, oh, all right, in a minute. आता हूं 1 मिनट में। जहां मीनिंग समझ ना आए वो मुझसे पूछे, ठीक है? शेव गुड देखा।
Curry, all right. Mrs. Milton, your tea will get cold if you don't come now. समझ रहे हैं? 6 बजे? Very good. Curry getting up and coming to the tea table. अब अपने आप को तैयार करके उधर आ रहा है. Oh, how women do first. First का मतलब है हलचल. Your sex is most extraordinary, Charlotte. आप लोगों की जो सेक्स है ना, फीमेल वुमेन, वो बहुत ज्यादा ही अजीब है. बात के पीछे पड़ जाते हैं. समझ रहे हैं? उसका एटीट्यूड आप लोग गेट करें. ऑलवेज विलिंग टू ब्रेक ऑफ थिंग्स फॉर अदर थिंग्स. हमेशा आप लोग एक चीज को छोड़ के दूसरा चीज शुरू करते हो. इट्स वेरी इनकन्वीनियंट. You know, I'm a scientist and I have made a lot of inventions and no application. आप लोगों की कोई कानून ही नहीं है. औरतें, no concentration, फोकस ही नहीं है. मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ये बंदा बहन से मोहब्बत करता है क्योंकि इतनी बातें हम उन लोगों से करते हैं. जाहिर सी बात है, बहन भी मानता है, इज्जत भी दे रहा है. इसका एटीट्यूड ऐसा है. बाज बड़े भी ऐसा होते हैं. बाज बड़ों को आप अच्छी बात बताए, ना तना पोएगे बच्चे हो, खबर होता पता ही ही इज राइट, लेकिन वो बड़ा है ना. नो कैपेसिटी फॉर कंप्लीट एंड पर्सनल डिवोशन. डिवोशन का मतलब है अकीदत. That's why no women have ever been great artists and scientists. आपको पता है, इसलिए कोई भी औरत कोई बड़ी साइंटिस्ट या आर्टिस्ट नहीं बनी है. ठीक था? कोई बड़ा काम दुनिया में, जो भी बड़ा काम किया हो, मर्द ने किया है. हाँ, because they'll not forsake everything and follow well whatever it is they ought to be following. कुछ बड़ा करने के लिए अपने आप से निकलना पड़ता है. अपने आप से का मतलब है अपने कोट से निकलना पड़ता है, अपने कपड़े से निकलना पड़ता है. सर्दी में जाना होता है, गर्मी में जाना होता है. आपने वो काम करने होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद. आपने तब वो काम करने होते हैं जब वो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते. आप जब अच्छी और पायदार और मस्कुलर बॉडी बनाते हैं, आपको जिम जाना होता है 2-3 बजे रात को. कौन जाएगा? सो के 2-3 बजे उठ, जिम जा, फिर सो. ये जिम वाले जितने भी बच्चे हैं इधर, सुबह सवेरे हम जाते थे और आज टाइज है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट यार, टाइज, सो जाओ. आज क्या है? ट्राइसेप तो मेरे पहले से अच्छे है, नहीं क्या, सो जाओ. कौन उठेगा? फिर सर्दी में चेस्ट डे है सब. वो तो ना, वो चेस्ट डे के लिए लोग शौक से जाते हैं. उनका एक्सरसाइज थोड़ा इजी होता है, लेकिन मजा आता है ज्यादा. विंग्स ऑफ खुदाया. ट्राइसेप लगाएंगे तो फिर नमाज पढ़ेंगे. नमाज पढ़ते हैं गुलाम कादिर? मैं जब पहले शुरू किया था ना, तो ट्राइसेप, आप सिजदे में जाते हैं ना, तो ध्रुव इस तरह होता था. हाथ नहीं संभलते इंसान से. तो ये बहाने आप बनाते हैं, लेकिन आपको मिस्टर ओलंपिया बनना है. मिस्टर ओलंपिया का मतलब ये है कि नौशहरा के एक छोटे से गांव के अंदर अगर ये बंदा रह रहा है, गुलाम कादिर, बॉडी बिल्डिंग पसंद करता है, कर रहा है, वो आपको अमेरिका में रह के जानेगा क्योंकि आप मिस्टर ओलंपिया बने हैं. समझ रहे हैं? तो इस तक अपने आप को पहुंचाने के लिए आपने 2-3-1 बजे तो उठना है. आपने अंडे में वो चीज खानी है जो आपके लिए जरूरी है. आपने रोटी तब खानी है जब आप नहीं खाना चाहते. समझ रहे हैं? वो चीज खानी है जो आपको नहीं पसंद, या फिर आपने बगैर बॉयल किए उसे खाना है. सुने क्या हुआ? हेना रिटर्न्स कैरिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स टू व्हिच अ लेबल इज अटैच्ड. और हेना फिर आती है और उसके साथ फूलों का गुलदस्ता है जिसके साथ एक लेबल लगा है. हेयर इज मैम, ये लो मैडम. वो जो रीत था, काइंड ऑफ चादर, वो ये था, गुलदस्ता था. व्हाट इज दैट? करी ने पूछा कि मिलन क्या टेकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम हेना. इस तरह हेना से लेके, आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम गेज टू पुट ऑन द वॉल मेमोरियल. इट्स फॉर ईडी. फूल लोग रखते हैं ना, जमुंगम वर्षी द्रप 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 1965 में शहीद हुआ है. गरीब कबर के प्रोते शहीद या वफात देवर तबाजी सुनी हुई. अरे क्या कह रहा है? ओ यस यस, हाँ, फूल लेके जाओ. मिसेस मिल्टन, आई शुड टेक इट डाउन देयर आफ्टर टी.
मैं ये चाय के बाद नीचे लेके जाऊंगी और कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे? करी क्या कह रहा है? आई लाइक टू ऑफ कोर्स बट आई रियली मस्ट फिनिश दीज थिंग्स। मैं आना चाहूंगा लेकिन मुझे ये काम करना है। आप जाए, आप फूल रखिए, शहीद के कब्र पे आप फूल रखिए अकेले। मिसेस मिल्टन, वेरी ओए, कोई बंदा फौत हो चुका है, वो इन हरामजादी पाकिस्तानियों के लिए हो, इस्लाम के लिए हो, या किसी और नियत से हो, या सिंदरी के लिए हो, उसके लिए दुआ करें। मिसेस मिल्टन, वेरी वेल हेनरी, टू हैना, थैंक यू हैना, आई विल कीप द फ्लावर्स हियर, मैं इधर रख दूंगी। एग्जिट हैना, हैना जो है निकल गई। मिसेस मिल्टन, टू हर ब्रदर, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, आर्ट दे? हेनरी, फूल बहुत खूबसूरत है, नहीं है? Oh yes, quite nice. You know, Charlotte, this invention of mine, फूल बहुत खूबसूरत है हेनरी। करी करी, फूल बहुत खूबसूरत, हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको पता है ये जो मैंने चीज इजाद किया है ना, और ब्याह की मिसेस मिल्टन बियारा उदांगल में रक्षा मारा फला खबर जदर तस्वीर तस्वीर। मिसेस मिल्टन, will you have some tea, more tea? हेनरी, अब चाय पीना चाहेंगे? वो अपने इन्वेंशन के बारे में, मिसेस मिल्टन, मैं अपने इन्वेंशन जो मैंने इजाद किया, आप छोड़े, चाय पीना चाहेंगे? आप समझ रहे हैं? yes, वेगली, रफली, सख्ती से, then definitely yes, half a cup, हाँ हाँ आधा कप पी लूंगा मैं। He hands the cup to her and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered. ये बातें तब हुई जब उन्होंने कप निकाला और इस तरह रख रहा था कि मेरा जो इन्वेंशन है, अच्छा चाय कितना पिएंगे अब? हाफ कप, और फिर वापस आ गया। अब क्या कह रहा है? Curry, I was saying this invention of mine will revolutionize the warfare. मैं कह रहा था कि ये जो मैंने इन्वेंट किया है ना, रिवोल्यूशनाइज का मतलब है ट्रांसफॉर्म, चेंज करना, जंग के निशानों को, तरीकों को चेंज करेगा। 15-20 बंदे उधर से, 15-20 बंदे इधर से, लेकिन जब लॉन्च हुआ तो आने जाने की तकलीफ खत्म, अपने मोर्चे से आप उस पे मारे, खल्लास, जंग आसान हुआ ना। ठीक इसी तरह मोटर लॉन्च हुआ, जर्मनी, फ्रांस ने, किसी ने मुल्क ने किया, आपको इधर आने की तकलीफ नहीं है, हम इधर ही आपको मार देंगे। will it abolish warfare? abolish का मतलब है खात्मा करना। उसका बेटा मरा था, वो चाहती थी कि जंग खत्म हो, क्या ये जंग को खत्म करेगा? औरत पूछ रही है, abolish war, खत्म? ना ना ना, my dear Charlotte, don't be childish, बचगाना बातें मत करो, मैं जंग को खत्म नहीं कर रहा, मैं दुश्मन को खत्म करने की बात कर रहा हूं, एक साथ, खल्लास। मिसेस मिल्टन क्या कह रही है? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, आपको पता है ये सब्जेक्ट, ये बात जो आप कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टेड, इट सीम्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, हेनरी, यू डोंट रियलाइज हाउ डीपली वुमेन लाइक मी फील अबाउट दिस ऑर्गेनाइज्ड बचरी ऑफ बॉयज। बचरी का मतलब है स्लॉटरिंग, ज़बह करना, बच्चे जो इसमें ज़बह हो गए हैं। Look at me, I had a husband and a son when the war began. I had neither when it was over. I am most lonely woman, cruelly alone. जंग के बारे में बात कर रहे हैं हेनरी करी, यस, हेनरी करी नाम था ना, इसके बारे में बात करो, वेरी मच इंटरेस्टेड। आपको पता है मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, क्योंकि जब जंग शुरू हो रहा था तो मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड मेरे साथ थे, लेकिन अब कोई नहीं है ना, आई एम फकिंग हिम अलोन, अब मैं बिल्कुल अकेली हूं। देयर इज हर फीलिंग्स नाउ अपने बच्चे के लिए, लेकिन उधर एक वहशी था जो बम और ये चीजें बना रहा था ताकि वो किसी के बच्चों को मारे। नाउ वन वे ऑन द अदर शी वाज पॉजिटिव एंड ही इज नेगेटिव। वो इन्वेंट करे, कुछ भी करे, लेकिन इंसानियत के लिए वो खतरा है, बंदूक बनाने वाला। करे क्या कह रहा है? A little annoyed by what seems to him sentimental, harping on one string. उनको ये बात थोड़ी ऐसी लगी कि ये अब फिर से नॉस्टैल्जिक हो रही है, अपने पुराने जख्मों पे नमक चढ़ा रही है। I know of course that the war hit you very badly, Charlotte.
What with Edie being killed and Tom taking his death so badly. मुझे पता है कि आप अपने बच्चे की वजह से और अपने हस्बैंड की वजह से बहुत ज्यादा. Mrs. Milton, Tom died of a broken heart, Henry. मेरा हस्बैंड टूटा हुआ दिल मरा है अपने बच्चे के पीछे. That may sound sentimental and unscientific to you, but it's true. ये बात आपको साइंटिफिक नहीं लगेगी, लेकिन it's fucking emotions. But it's true. I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death, why I should be compelled to live on alone. मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि मैं खुद क्यों नहीं मरी अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ. मैं अकेली क्यों रह रही हूँ. लोग नाराज हो जाते हैं ना, मरना चाहते हैं. करी क्या कह रहा है? Oh, come, Charlotte. No, not alone. You're happy enough with me, aren't you? You're only brother. मैं आपका अकेला भाई हूं, आप मेरे साथ खुश है नहीं है? क्या कह रही है वो? You're not a very good substitute for a son, Henry. आप मेरी बेटे की जगह नहीं ले सकते. आप भाई है, वो आपकी जगह नहीं ले सकता था, बेटे की जगह नहीं ले सकते. कभी क्या कह रहा है? Oh, well, no, I suppose not, but still there's no need for despair. Let me tell you about my invention. लेकिन फिर भी आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है. चलो मैं आपको अपने इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ जो मैंने. He puts his cup down and prepares to explain. Mrs. Milton, वो अपना कप रखता है और फिर एक्सप्लेन करने के तैयार हो जाता है. अच्छा तो मैं कह रहा था और चाय पियेंगे आप? नीचे कह रही है, Will you have some more tea? Curry. No, thanks. Now Charlotte, when I say that war ought to be revolutionized, I mean that it ought to be more expeditious. जब मैं कहता हूं ना कि वार में चेंजेस हो, तो मेरा मतलब है कि ये और भी ज्यादा तेज हो. तेज हो. I thought कि आप उसे abolish करेंगे. The war we have just had lasted for a ridiculous period, 5 years or nearly 5 years, perfectly preposterous. Preposterous का मतलब है foolish, बेवकूफ. It ought not to have lasted more than 5 weeks. Man, जो जंग हम लड़े हैं ना जर्मनी के साथ 5 साल, 1914, 15, 16, 17, 18, 5 साल, ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था. ये सिर्फ 5 हफ्ते होने चाहिए था. क्या मतलब मैंने जो इन्वेंशन की है, जो ज्यादा लोग मरेंगे, जर्मनी खत्म, जंग खत्म ना. ओह, क्या ऊंची सोच है. Mrs. Milton, have you invented a means of restricting the duration of wars? आपने कोई तरीका इजाद किया है जिससे जंग का जो ड्यूरेशन है, वक्त है, वो कम हो जाएगा? ठीक है, उनको क्या पता कि ये खुद तबाही के पीछे पड़ा है. Curry, well, yes, I think you might put it like that. आप उसको इस तरह भी कह सकती है. What the competence का मतलब है fighters, लड़ने वाले, or to aim it in war is to give the first blow and so that the other side immediately succumbs to it. Succumbs का मतलब है दम तोड़ना. कहने का मतलब यह है कि इधर से हमारे जो सिपाही है, अगर वो इधर से जंग करना शुरू कर देंगे तो वो 1 हफ्ते में, 1 मिनट में दम तोड़ देंगे, हार जाएंगे. तस्लीम या फिनिश्ड. आई सी. ओह वाओ. मिसेस मिल्टन कह रही है. Curry, that means that the weapons of war must be made immeasurably more horrible and devastating than they are now. इसका मतलब यह है कि जो जंग के आर्म्स है, मतलब जो हसला है, वो ज्यादा तबाहकुन होगा. डिवास्टेटिंग का मतलब है तबाहकुन. मिसेस मिल्टन, मोर हॉरिबल, इट इज पॉसिबल. मतलब मेरा बेटा तो मरा है, इससे भी कोई हालत ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है. Oh yes, oh yes. We haven't yet reached the limits of horror and war. Oh dear me, no. हम तो जंग के हुदूद तक पहुंचे ही नहीं है. जंग तो इससे बड़ा होना चाहिए था, सख्त होना चाहिए था. आपका बेटा मरा है, बाहर में जाए, बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए था जंग. हाँ? Mrs. Milton, my son was 19, Henry. इसको फील करें. And he was killed in a fight of which he knew very little. That seems to me a horrible thing. वो उस जंग में मरा जिसके बारे में बहुत कम जानता था. वो 19 साल का था. Curry, oh, mother's feeling, of course. But look at the matter from a broad point of view. Put your own feelings aside.
ठीक है, आप एक माँ है, आपको बच्ची की याद आ रही होगी, लेकिन इसको साइड पे रखे ना, इस फीलिंग्स को बड़ा सोचो कि हम ज्यादा लोग कैसे मार सकते हैं एकदम से, और हम कैसे जीत सकते हैं। साइड का मतलब है एक साइड पे रखो, साइड। मिसेस मेल्डन, आई कैन डू दैट हेनरी। सुने, द होल war for me comes down to this one thing, that my son, किताब को देखिए, my son, a boy near from school, was taken away from me just when his life was beginning to open out and killed. उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। I'm not a clever woman, Henry. मैं एक होशियार औरत तो नहीं हूँ, Henry. I can only feel things as they touch me in mine. Edie was my only son, my darling, my heart's joy. मेरे दिल की खुशी था वो। I expected so much from him, and he's gone. And there's nothing